नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फोन कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारी जो क्लास है त्रिकोणमिति की थर्ड क्लास है, जिसमें आपके डे 1 और डे 2 में आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया गया था। डे 2 में थोड़ा सा उसका लेवल लेके चले थे हम कंसेप्ट का, ठीक है ना। आज डे 3 में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, और जो भी सभी क्या है त्रिकोणमिति का है, ठीक है, त्रिकोणमिति का है। और एक चीज जो आज की जो क्लास होने वाली है उसके आपको जो क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और सारी पीडीएफ जो भी क्लास चल रही है हमारे पास, उन सभी की क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल सकती है, ठीक है, आराम से मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जिसके किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है पीडीएफ पाने में, तो वो आराम से कमेंट करके बता दें। या जो नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है उस पर आप विजिट करके कोई भी आप जानकारी पाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के लिए आज हम ना थोड़ा सा स्पेशल सीखने वाले कुछ स्पेशल सीखना चाहेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी आपको ना थोड़ी सी एक चीज़ बताओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ प्रॉब्लम है कि अभी लाइव क्लासेस के लिए थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, जो कि आपको 12वीं क्लास डेली चल रही थी आपकी, वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे इशू खत्म होगा आपको डेली जो 12 बजे का टाइम है वो आपको डेली क्लास में वहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहें, थोड़ा सा बस टाइम दें। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, धीरे धीरे जैसा प्रॉब्लम सॉल्व होगी आराम से आपको क्लास 12 बजे मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि रिकॉर्डेड क्लास में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ की टेंशन फ्री हो जाए कि आपका सिलेबस जो है वो आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, जो एडवांस में है। अब देखो वही बात करते हैं, जो डे 3 है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको मैं बता दूं कि डे 3 की जो आज की जो ये क्लास है ना, अगर आप पहले आपने जो ये पहली क्लास देख रखी है और दूसरी क्लास देख रखी है, तो आप इस चीज़ को देखें आज की क्लास को। अगर आपने जिसने पहले एडवांस में पढ़ रखी है त्रिकोणमिति, उसने पहले पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, देखता रहे इस क्लास को। लेकिन जिसने पहले कभी त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं है, या कभी देखा नहीं है, इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है, समझा नहीं है, तो पहले भाई इस चीज़ से पहले आप ना डे 1 को देखें और डे 2 को देखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, पर आप ये ना कहना कि बेसिक से क्लास नहीं है, क्योंकि जो क्लास शुरू की गई थी बिल्कुल बेसिक से शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पहले डे 1 डे 2 की क्लास को देखें, जिसमें आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। उसमें इस तरह से बेसिक बताया गया है कि आपने चाहे ट्रिकोणमिति का टी नहीं पढ़ा हो तो भी आप उसको त्रिकोणमिति को सॉल्व करना सीख जाओगे, बेसिक कंसेप्ट जो है, ठीक है। तो कुछ उसके जो आधार हैं, बेस है, त्रिकोणमिति है क्या चीज़ है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आज क्वेश्चन मतलब उसकी तरफ। आज डे 3 में क्या सीखेंगे, और डे 3 में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, है ना। डे 3 में नया सीखने वाले। अरे भाई थोड़ा सा माइक लगाना तो भूल ही गया मैं ना, आवाज़ तो ठीक ठाक आई। चलो ठीक है, डे 3 में हम इसको सीखेंगे, है ना। तो डे 3 में हम क्या सीखेंगे, कुछ सर्व समीकरण हैं जो आज इम्पोर्टेंट है आज की क्लास के लिए। और आज की क्लास के लिए क्या, त्रिकोणमिति तो बस ये कहती है कि फॉर्मूले सीखते जाओ, मुझे सॉल्व करते जाओ आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको इस त्रिकोणमिति के क्या फॉर्मूले सारे याद हैं, तो याद ना हो तो समझ रखा है तो भी हो जाएगा, लेकिन याद तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले, सर्व समीकरण सीखने वाले हैं, सर्व समीकरण। आज हम जो सर्व समीकरण सीखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं आज जो है 4 सर्व समीकरण सिखाऊंगा, और उन 4 सर्व समीकरण के बेस पे क्वेश्चन आज होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो, पहली जो सर्व समीकरण है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्पेशल साइन की वैल्यू निकालते हैं इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ स्पेशल हम कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अगली अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, दूसरी अगर वैल्यू की बात करें तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम यह स्पेशल कॉट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, स्पेशल कॉट स्क्वायर थीटा की, तो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा,
बात आ रही है समझ भाई। मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है, इसके बाद में आपकी जो सारी दो और पार्ट बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। ऐसे इसमें मेन ये है, दो पार्ट इसी से बने, मेन ये तो ये। अब जो हमारे कॉट की वैल्यू हो गई, हम अकेली 1 की वैल्यू निकालें, हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसका दूसरी हमारी तीसरी है 1 प्लस, तीसरी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमारा सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, हमने सेक स्क्वायर थीटा किया हमने, और इसको हम इधर भेजेंगे 1 को तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकेले 1 की वैल्यू निकालते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथी जो सर्वसम का लिखेंगे वो हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, वो हम लिखने वाले हैं चौथी सर्वसम का में 1 अपॉन सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, है ना। इसके बाद में हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा और प्लस माइनस के प्लस के टेन थीटा, है ना। ये हो गई। इस चैप्टर के अनुसार, इस पार्ट के अनुसार जो हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं आज, तो एक सर्वसम का और आ सकती है, वो क्या आ सकती है आपकी, पांचवी सर्वसम का क्या आ सकती है आपकी, कि 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और रूप में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, है ना, इक्वल टू कोसेक थीटा और माइनस के कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में क्या महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी हैं आपके। ठीक है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको नोट डाउन कर लें वीडियो पोस्ट करके, आप जो उचित समझो वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन को चलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं आज, और इन्हीं के ऊपर होंगे। देखो, कहते हैं कि त्रिकोणमिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो भाई क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो उनको फॉर्मूलों पर ध्यान नहीं देते हो थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो बस, बाकी जिम्मेदारी मेरी, आपको त्रिकोणमिति कैसे सिखानी है, एक बेहतरीन लेवल पे लेके कैसे जाना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप जो मैं क्या बताया जाता हूँ वो आप करते जाओ। ठीक है, बाकी सारी हेडेक मेरी आपके एडवांस में सिखाने की। ठीक है, चलो भाई मैं इसको हटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, फटाफट से ले लो इसको। चलो भाई हटाता हूँ मैं इसको, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब भाई देखो, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने आपने अभी तक डे 1 वाली जो क्लास नहीं देखी है, डे 1 डे 2 वाली नहीं देखी है, तो वो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनमें से भी जो फॉर्मूले मैंने डे 1 में सिखाए थे आपको, वो इसमें भी यूज होंगे, और साथ साथ ये भी यूज होंगे जो आज हमने सीखे हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, सुन लो जरा, कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को सरल करने पर प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा प्राप्त होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ये बताना हमें। तो हम क्या करेंगे कि क्या है हमारा, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा हमारा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को मैंने आपको बताया था, टेन थीटा को दो वैल्यू होती हैं, एक तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लगाने वाले हैं, हम यहाँ लगाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा खत्म, तो क्या बचा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा बचा हमारा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या है, सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है।
सॉरी ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो टेन थीटा अपॉन रूट में दे रखा है आपको 1 माइनस के क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिखूंगा अभी फिलहाल में। और अभी हमने सीखा था सर्व समीकरण के द्वारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो स्क्वायर लगा हुआ तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। रूट की वजह से क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखो टेन की वैल्यू अगर मैं लिखूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। तो क्या करेंगे हम इसको कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा से कट जाएगा तुम्हारा एक बार, तो क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या कह सकते हो भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा बोला जा सकता है या बोल देते हैं हम, तो ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। आप ये आपका आंसर हो गया सेक थीटा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताना आपको। चलो वीडियो को शेयर करते रहें सभी, ताकि आपके सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके, है ना, आपको भी थोड़ा लाभ मिले सब और आपके साथियों को भी थोड़ा लाभ मिले। और थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो कॉस थीटा अपॉन क्या है हमारा सेक थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये दे रखा है आपको, सवाल दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखें हम, अपॉन सेक थीटा को क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, प्लस के साइन थीटा और कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा मैं कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी सर्व समीकरण में, पहली जो सर्व समीकरण है अभी चल रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 1 आपका सही है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा। देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा है ना, सेक थीटा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम भाई इसको कह दोगे आप कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे पहली सर्व समीकरण के अंतर्गत, है ना, इनटू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे, है ना। तो कॉस थीटा थे और ये हमारा क्या इसकी पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना, ये बताना आपको। तो देखो भाई क्या करेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब दो साइन स्क्वायर थीटा तो कोई ऑप्शन में है नहीं कहीं, है, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू चेंज करके देखेंगे हम। तो साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, किसके तहत, पहली सर्व समीकरण के तहत, जो भी मैंने पहली सर्व समीकरण बताई थी उसके तहत हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
अगला सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, ये किसके बराबर है आपको बताना है ये। तो देखो भाई क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या बात करेंगे प्यारे कि हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ना। ठीक है, अलग अलग हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम काट पीट मचाएँ तो वन टाइम से कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा खत्म। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म वन टाइम। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। हो जाएगा या नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉस को कॉट को हम चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या पलट के ऊपर पहुंच जाएगा हमारा ये, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो भाई इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो सेम हमारा क्या है, हर हमारा समान है तो ऊपरली जो संख्या है हमारी क्या है, प्लस माइनस के हिसाब से जुड़ या घट जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा होती है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपस में क्या है, कट जाएंगे हमारे। तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी से हो जाएगा। आप क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये बताना आपको क्या होगा। ठीक है, और लाइव क्लासेस के लिए जो बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा अभी इशू आ रहा है, इस वजह से अभी 1-2 दिन थोड़ा सा वेट करें लाइव क्लासेस के लिए। वो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम मिलेंगी। जो आपको थंबनेल पर दिख रहा है ना 12 बजे के लिए, तो 12 बजे ही मिलेंगी। 1-2 दिन का थोड़ा टाइम दें, जिससे से थोड़ा जो इशू बन रहा है वो थोड़ा सॉल्व भी हो जाए। और भी काफ़ी क्लासेस जो चल रही हैं अभी हमारे चैनल पर, वो भी डिस्टर्बेंस हो रही है सभी इस वजह से, है ना। अभी जो एडवांस के लिए काफ़ी बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं अभी, जो बाकी क्लासेस को भी पूरा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें सभी, ठीक है ना। कोई ये ना समझे कि हमारी क्लास बंद कर दी है, ठीक है। और खासकर ग्रुप डी वालों की कमेंट आ रही है कि ग्रुप डी जो वाले बच्चे हैं कि ग्रुप डी वाली क्लास बंद है। भाई बंद नहीं की है, जो इशू आ रहा है उस वजह से बंद चल रही है, ठीक है। आपको जैसे डेली रात को 9 बजे लाइव मिल रही थी क्लास, ऐसी आपको लाइव मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 बोल दो और माइनस साइन की पावर 2 थीटा की पावर 2 बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। ये पावर मल्टीप्लाई होकर 4 ही तो बनेगी ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये भाई मुझे एक वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक आइडेंटिटी यानी एक फॉर्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक बार ए प्लस बी में, एक बार ए माइनस बी में लिखते हैं हम वही चीज़ करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। और 1 का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँ तो यही संख्या बचेगी। तो 1 को क्या मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नज़र आ रहा हो तो बता दें सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा, सेक की पावर 2 थीटा किसके बराबर है ना, ये आपको बताना है। तो भाई देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर पेपर कैसे करके आओगे। कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको बताना है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो बता दो, और नहीं आ रहा हो तो भी बता दो, ताकि और अच्छे से बताया जा सके। ठीक है, कमेंट करके बता दें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको दिक्कत यानी हमारी दिक्कत है ना, ये बात है। और चलो देखो क्या करने वाले हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं अगर मैं बात करूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या कहोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा भाई, मैंने सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा का मैंने इसमें डिवाइड दिया तो क्या सेक स्क्वायर थीटा बचा, इसके डिवाइड में इसमें दिया तो माइनस के 1 बचा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। तो देखो -1 से प्लस का 1 कट गया हमारा, कट गया नहीं कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इनटू में सॉरी प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, आपको कहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा लुल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है ना, इससे ज़्यादा लुल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। कि देखो क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, ये कह रहा है। तो देखो थीटा का जो वैल्यू होती है, थीटा का मतलब क्या कहता है, वो कोण के लिए रखता है, वो ये कोण कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी दिख रही है आपको कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है ना, इजिकल टू क्या होगा। भाई थीटा की जब क्या लिखा है इसने, सवाल ने 25 रखा है। अगर थीटा यहाँ पे क्या रखा है 25 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। क्या होता है हमारा 1 होता है। तो आपका ये आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो ये भी देखो क्या कह रहा है ये कि सेक स्क्वायर दे रखा है 85 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर के 85 डिग्री और ब्रैकेट में बंद करके क्या अगर +2 क्या रखा है। तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी हमने जो सर्व समीकरण सिखाई थी आपको कि सेक स्क्वायर 85 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर 85 डिग्री है ना, और प्लस के 2 है ना। तो थीटा की जगह क्या दे दिया आपको 85 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कन्फ्यूज तो होने का मतलब ही नहीं है जब हम पढ़ा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और 1 + 2 क्या होता है 3 होता है। बस इतना ही तो था ये, है ना। चलो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर की डिग्री क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था इस सर्व समीकरण में 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है हमारा कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का क्या दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या हो जाएगा इजिकल टू हमारा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। जो आपको समझने वाली चीज़ है, जो मतलब पेपर में फंसाने चीज़ है, वो आपको पहले ही नोट करा दी मैंने, ताकि आप उसको अपना बेस बना के अपना जो आगे का जो क्वेश्चन है लेवल है वो आपको इजी बना सके। इसलिए आपको सारा कुछ पहले मैंने आपको बता दिया ये कैसे होने वाला कैसे होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या बतानी है। ठीक है, साइन थीटा क्या हो सकता है
ये आपको बताना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ तो हमें समझ में आ नहीं रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में मुझे कुछ नज़र आ रहा है क्या कि ऑप्शन बी में से मैं कुछ देखता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन बी में से कि टेन थीटा अपॉन रूट में क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा से कहीं ना कहीं हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन बी से देखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा हमारा, tan थीटा अपॉन सेक थीटा हो गया हमारा, है ना। तो अब देखो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में सेक थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हुआ, साइन थीटा अपॉन 1 क्या रह जाएगा हमारा, साइन थीटा होगा। भाई आगे हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया नहीं हो गया साइन थीटा हमारा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस के कौन सा ये कॉट स्क्वायर, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लूँगा मैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लूँगा मैं। अब देखो आपने पता है, आपने पढ़ा है, सारी समय पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट से हमारा कॉट कट गया, तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से इसको देखें और करते हैं इसको आगे सॉल्व। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या बचा हमारा, माइनस का 1 बचा, हमारा आंसर हमारा माइनस का 1 बी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा क्या होगा, tan थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्या होगा। देखो भाई बड़े ध्यान से देख लो इसको कि tan थीटा माइनस के कॉट थीटा क्या हो सकता है हमारा, ये बता रहे हैं, ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखो हम क्या करेंगे कि tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस के कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का इनटू आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा खत्म हो गया, साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के ऐसे साइन से साइन खत्म हो गया, कॉस का इंटू कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अब हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो हमें कहीं कुछ नज़र तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ले सकते नहीं ले सकते इसकी वैल्यू, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया।
अब क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हम इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहीं आपको ये दिख रहा है तो कहोगे भाई ऑप्शन ए में हमें ये नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो बता सकते हैं, खुला है आपके लिए कमेंट क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो भी सुझाव और शिकायत है वो आप बता सकते हैं। और कोई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है तो वो इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से शेयर करें ताकि आपके सभी साथियों को लाभ मिल सके। और जो लाइव क्लासेस के लिए थोड़ा सा भी वेट करें, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे थोड़ा पेशेंस रखें, लाइव क्लास धमाकेदार होंगी। अभी छोटी छोटी क्लिप डाल रहा हूँ जिससे पता चल जाएगा कि एरर कहाँ आ रहा है। जैसे मैं वैसे अपलोड करूँगा तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा एरर कहाँ आ रहा है, तो फिर से हमें भी पता चल जाएगा एरर कहाँ है, तो वो गलती हमें ख़त्म कर देंगे अपनी, जो भी जहाँ भी कुछ इशू है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। त्रिकोणमिति के लिए तैयार रहें, और जो आपके जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है उनकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।